बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो प्रैक्टिकल है ये बेसिकली नियॉन फ्लैश लैम्प का ऑपरेटर्स है और इससे हमने क्या फाइंड आउट करना है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। नियॉन फ्लैश लैम्प क्या होता है, एक सिंपल ये छोटा सा जैसे लुकिंग लाइक फेयरी लाइट जो आपकी एलईडी लाइट होती है उसकी तरह का आपको लग रहा है, लेकिन ये वो नहीं है। ये ग्लास ट्यूब है छोटी सी जिसमें नियॉन गैस फील्ड है जो कि जल्दी से रिएक्ट नहीं करती। तो हमने इसको मेगा ओम्स में दिया है रेजिस्टेंस, ये मेगा ओम काफ़ी बड़ी रेजिस्टेंस होती है, वो हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके अंदर फिर रिएक्ट होता है और जब डिस्चार्ज होता है तो हमें एक फ्लैश दिखाई देता है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊं, ये देखिए, ये आपको फ्लैशेस नज़र आ रहे हैं। अब ये जो फ्लैशेस हैं इनको हमने काउंट करना है। हमारा ये है ऑब्जेक्टिव कि जो फ्लैशेस हैं ये रेगुलर हो रहे हैं। जैसे 1 ओम जो रेजिस्टेंस है इस पे जो फ्लैश का फ्रिक्वेंसी है और 2 ओम पे जो फ्रिक्वेंसी है ये सब रेगुलर है। इसमें डायरेक्ट रिलेशन है, ये हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करती हूँ वैसे वैसे फ्लैशेस का जो टाइम है वो डिले करता है। चूँकि हमने पढ़ा हुआ है ना रिलेशन टॉ इज इक्वल्स टू आर से, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसके लिहाज से यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है। तो जैसे ही जो कैपेसिटर ये डिस्चार्ज हो रहा है तो इस वक्त हमें एक फ्लैश मिल रहा है, यानी कैपेसिटर इस नियॉन फ्लैम लैम्प के अक्रॉस डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मेन जो है वो 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट है, क्योंकि आपको पता है कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट पे ही चलता है और डीसी को ब्लॉक कर देता है। तो कैपेसिटर लगाने का मकसद ही यहाँ पे है कि कैपेसिटर जब जब डिस्चार्ज होगा तब तब ही हमें फ्लैश देगा। तो अब कैपेसिटर तो हम चेंज नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं रेजिस्टेंस चेंज। रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो टाइम कांस्टेंट भी चेंज होगा, विच इज 63% ऑफ चार्जिंग एंड 37% ऑफ डिस्चार्जिंग। तो जो 37% ऑफ डिस्चार्जिंग है उस पर ये फ्लैश मिल रहा है। हमने क्या करना है, हमने फ्लैश टाइम लेना है 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पर, और 4 और 6 के दरमियान में ये यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो ये हमारे लिए अननोन है। फिर 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस वाले पॉइंट को अननोन किया हुआ है। हमने सब पे फ्लैश टाइम लेना है, 1 पे लेंगे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, अननोन पे भी लेंगे। इस तरह करके 6 रीडिंग ले लेंगे, फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ प्लॉट करने के बाद अननोन की डिटर्मिनेशन करेंगे। चलिए रीडिंग लेना शुरू करते हैं। अभी ये 0 है तो पहली रीडिंग हमारी 0 ही है, यानी रेजिस्टेंस भी 0 और टाइम फॉर 20 फ्लैशेस हमने लेना वो भी 0। हाँ जी, फर्स्ट रीडिंग ये देखें, स्टॉप वॉच आपके सामने है, ठीक है। फ्लैशेस में आपके सामने ही काउंट करती हूँ, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फ्लैशेस में 2 दफ़ा हमने लेना है, T1 T2, ताकि हमारा जो है वो टाइम में अगर कोई लेने में मिस्टेक हो गई है तो हमें पता लग जाए, ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं होना चाहिए। चलिए मैं स्टार्ट करी हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये मेरे पास जो टाइम आया वो आया 8.60। ये मैंने इधर लिख दिया T1 में, ठीक है। अब पता नहीं ये सही है गलत है, कोई मुझसे मिस्टेक तो नहीं होगी, तो मैं दोबारा लूँगी। मैंने इसको रीसेट किया और फिर से टाइम लेना शुरू कर रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब मेरे पास आया 8.34। अगर आप दोनों का डिफरेंस देखें तो 8.34 और 8.60 इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.3 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आपका T1 और आप T2 का डिफरेंस देखें, इट शुड बी लेस और इक्वल टू 0.5। अगर ये T1 और T2 का डिफरेंस 0.5 से कम है तो हम रीडिंग ले लेंगे, अदरवाइज़ एक तीसरी रीडिंग देखेंगे और वो तीसरी रीडिंग देखेंगे कि इन दोनों में से किसके पास है। लेकिन मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे दोनों करीब ही आए हैं। 0.5 सेकेंड से आपका डिफरेंस कम होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं नेक्स्ट रीडिंग की तरफ बढ़ रही हूँ। ये मैं 2 पे लेके आई और फ्लैश आप देख रहे हैं जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई तो फ्लैश भी डिले हो गया। चलिए अब इसको काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये मेरे पास आया 17.28 सेकेंड। तो 2 ओम पे 17.28 मैंने एक दफ़ा लिख दिया। अब मैंने अपने स्टॉप वॉच को करना है रीसेट और दोबारा से लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 17.08
0.06। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस हमारा कम ही आया है। अगर ना होता कम तो फिर मुझे तीसरी रीडिंग लेने की ज़रूरत थी, अब ऐसा नहीं है। अब मैं इसको कर रही हूँ 3 के ऊपर, इसको किया रीसेट और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25.44। ये मेरी 3 पे है 25.44। ये T1 होगी। अब T2 लेते हैं। रीसेट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25.16। ठीक है। अब आप देख रहे हैं ना कैसे करीब करीब आ रही है। तो अगर आप रीडिंग्स ध्यान से लें तो कोई मसला नहीं है कि आपकी करीब करीब ना। रीसेट किया फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 34.35। ये मेरी 4 की रीडिंग है 34.35। ये रीसेट किया। अब 4 पे सेकंड रीडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 34.03। ठीक है, करीब ही है वैल्यूज़ हमारी। 0.5 से कम का डिफरेंस है। तो हम अब मैं अननोन पे लेकर आ रही हूँ। अननोन पे फ्लैश टाइम लेने लगे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 42.47। ये जी 42.47 अननोन का पहला टाइम। दोबारा लेते हैं। रीसेट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 43.40। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस ज़्यादा आया है। तो अब मैं क्या करूँगी,
42.47 भी लिख लिया और 43.40 भी लिख लिया, ठीक है। अब मैं एक तीसरी रीडिंग लूँगी और तीसरी रीडिंग दूँगी, देख के मुझे पता लग जाएगा कि मेरी ये वाली रीडिंग ठीक है या मेरी ये वाली रीडिंग ठीक है। मैंने रीसेट किया और एक थर्ड रीडिंग लेने लगी हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 42.60। तो आपको पता लग गया कौन सी रीडिंग सही है। एक 42.47 आई थी, तो दूसरी कौन सी हम लिखेंगे, इसको मैंने मिटा दिया, डिस्कार्ड कर दिया। तो सही वाली रीडिंग बड़ी अननोन के सामने 42.60। लास्ट रीडिंग यानी कि अब 6 पे ले लें, 6 पे मज़ीद डिले हो जाएगा। जैसे ही फ्लैश आता है मैं उसके साथ स्टार्ट कर दूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 51.47। असल में जो लास्ट वाली रीडिंग होती हैं, चूँकि उसमें गैप बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें गलती के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। T2 लेने लगे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 51.56। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली रीडिंग भी ठीक आ गई। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, मीन निकालना है और टाइम फॉर 20 फ्लैशेस को 20 से डिवाइड करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। अब इसका अगले वाली मैं वीडियो बनाऊंगी, उसमें इसका टेबल भी होगा कंप्लीट और फिर हम लोग ग्राफ को भी इसके डिस्कस करेंगे।